दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ तैयार की है, जिसका दूसरा भाग आप इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का पहले भाग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी अवश्य देखें। सीटेट परीक्षा में 125 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए हमारी सभी आने वाली सीरीज़ को अवश्य देखें। इससे पहले कि मैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का दूसरा भाग शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। 19वीं शताब्दी के मध्य में किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। सभी प्रश्नों में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जेम्स मिल, बी है वी.ए. स्मिथ, सी है चार्ल्स आयर, डी है मैक्स मलर। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, विकल्प ए, जेम्स मिलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी से कहाँ तक था? ऑप्शन ए है काबुल नदी घाटी, ऑप्शन बी है कुबा नदी घाटी, ऑप्शन सी है आक्सस नदी घाटी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी घाटी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आक्सस नदी घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है वी.डी. सावरकर, सी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। प्रश्न संख्या 4। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाते रहा है, जैसे यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट। इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गोल, ऑप्शन बी है गोलाप, ऑप्शन सी है अंडाकार, ऑप्शन डी है भूआब। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अंडाकार। पर कई लोग इसमें गोल में टिक लग करके आते हैं, जिस कारण उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडाकार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी कोचीन, डी तूतीकोरिन। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का प्रसिद्ध बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 6। माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है? ऑप्शन ए है अच्छा भाषण देना, बी है अभिभावकों से शिकायत करना, सी है नवाचारों का उपयोग, डी है विद्यालयी आदर्शों का पाठ पढ़ाना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अच्छा भाषण देना। तो शिक्षा जो विद है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को अच्छा भाषण देके अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। टर्मन के बुद्धिलब्धि के अनुसार सामान्य बुद्धि परीक्षण का IQ कितना है? टर्मन जो था एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मानव बुद्धि पर विश्लेषण किया था और बुद्धि परीक्षण के अनेकों फॉर्मूलेज दिए थे, IQ टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं। तो टर्मन के अनुसार, बुद्धिलब्धि के अनुसार सामान्य बुद्धि परीक्षण का IQ लेवल जो है वो है ऑप्शन सी, 90 से 109। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए, गृहकार्य देना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी, गृहकार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी, गृहकार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार्य दिया जाना चाहिए, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 9।
खल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए नायक, बी दुष्ट प्रवृत्ति का, सी है योद्धा और डी है दंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नायक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक ये तीनों शब्द हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सामासिक पद, डी संबंध बोधक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 का वो है ऑप्शन बी विशेषण। सामाजिक आर्थिक और वैज्ञानिक ये तीनों विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 11, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? ऑप्शन ए मुल्तान, बी बठिंडा, सी अनहिलवाड़ा, डी उच्च। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बठिंडा ताबर हिंद, जिसे ताबर हिंद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, एक सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ पानी नहीं पीता है तो यह क्या है? ऑप्शन ए है भेदभाव, बी है असमानता, सी है अस्पृश्यता, डी है रूढ़िवादिता। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी अस्पृश्यता। प्रश्न संख्या 13, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है राज्य के समक्ष सभी समान होते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी है राज्य का धार्मिक स्वरूप होता है। ऑप्शन सी राज्य पर धर्म परस्पर जुड़े हैं। ऑप्शन डी राज्य पर धर्म का प्रभाव सामाजिक रूप से होता है। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य के समक्ष सभी समान होते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। और ये धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में भी इन वर्ड को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना। ऑप्शन बी छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना। ऑप्शन सी प्रयोजन के अनुसार चयन करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का ये तीनों उद्देश्य होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान में, बी सामाजिक विज्ञान में, सी जीव विज्ञान में। ऑप्शन डी प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान में। इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान में। प्रश्न संख्या 16, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन ए क्रिया केंद्रित शिक्षा, बी बाल केंद्रित शिक्षा, सी अध्यापक केंद्रित शिक्षा, डी विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी देन है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, सेंट्रल बेस्ड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन बच्चों का समाजीकरण करने वाले तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है अस्पताल, सी है परिवार, डी है समुदाय। दोस्तों वंशानुक्रम जेनेटिक कहते हैं। इस वंशानुक्रम से आशय है कि किसी बच्चे का अपने माता पिता या फिर अपने दादा दादी नाना नानी का प्रभाव डालना या उनकी आदतें आना। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अस्पताल। प्रश्न संख्या 18, जीन पियाजे द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 4। जीन पियाजे ने बालकों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का व्याख्यान किया है। जीन पियाजे भी एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के विकास की थ्योरी दी थी, डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। प्रश्न संख्या 19, भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए देसी जनजातियों के मध्य एकता का अभाव, बी आर्यों की बेहतर संगठनात्मक शक्ति, सी आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण, डी सांस्कृतिक श्रेष्ठता। दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से वे सिख गुरु कौन थे जिन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था तथा उन्हें मांसाहार की अनुमति दी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु हरगोविंद सिंह, डी है गुरु हरिकिशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21,
विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इस प्रश्न को हमने सीटेट प्रिपरेशन के भाग 1 में भी डिस्कस कराया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार से मतलब फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मौलिक अधिकार पहले 7 थे। 7वां संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा के कानूनी अधिकार कर दिया था। अब हमारे पास टोटल या फिर कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों जो इसका मौलिक अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, जिससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना किया जा सके। प्रश्न संख्या 23, भारत में सूचना का अधिकार क्या है? राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, बी है विविध अधिकार, सी है मूल अधिकार और विविध अधिकार दोनों, ना तो मूल अधिकार ना ही विविध अधिकार। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी विविध अधिकार। प्रश्न संख्या 24, जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट की अनेकों वर्ष में होने वाली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाते रहेगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन ए 41वां, बी 42वां, सी 51वां, डी 72वां। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 42वां। प्रश्न संख्या 26, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना आज़ाद। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 27, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए क्षमताओं के प्रतिकूल, बी रुचियों के अनुकूल, सी अत्यंत सरल, डी अत्यंत बेजिल। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी रुचियों के अनुकूल। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित सरकार का कर नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, बी है भूमि राजस्व, सी है सीमा शुल्क, डी है उत्पाद शुल्क। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है राज्य सरकार को ही जाता है। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधानसभा अध्यक्ष, डी है कैबिनेट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, खासकर सीटेट। इससे पहले कि मैं आपको इसका उत्तर बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने आपके लिए सीटेट की पूरी प्रिपरेशन सीरीज़ तैयार की है, जो सीटेट में 125 प्लस अंक लाने में आपकी सहायता कर सकती है। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30, चौथी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है मदुरै, सी है गया, डी है कुंडलवन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी कुंडलवन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ 3 के साथ।